क्वेश्चन है एपी का और मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से कैसे करते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। हमारे पास चार नंबर हैं A7, B एंड 23। दे आर इन एपी और आपको निकालना है A और B की वैल्यू। तो नॉर्मली आप कैसे करते हो, 7 कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म। तो आप लिखते हो सेकंड टर्म इज इक्वल टू 7 एंड 23 क्या है, वो फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 23। A2 का मतलब होता है A प्लस डी। अगर A प्लस डी 7 है, इसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा A प्लस 3D और ये है 23 के इक्वल। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 7 एंड A प्लस 3D इज इक्वल टू 23। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आप लिखो A प्लस 3D इज इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड A प्लस D दिस इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। नीचे वाली इक्वेशन के A और A कट जाएगा, 3D माइनस D बन जाएगा बच्चों 2D इज इक्वल टू 23 में से 7 माइनस करने पर हमारे पास आएगा 16। तो D कितना आ गया, D आ गया 8। अब अगर इस D को मैं किसी भी इक्वेशन पुट कर दूं तो मेरा A भी निकल जाएगा। मैं सेकंड इक्वेशन का सारा लेता हूं। सेकंड इक्वेशन है बच्चों A प्लस D इज इक्वल टू 7। D हमारा 8 है तो ये लिखो A प्लस 8 इज इक्वल टू 7। तो यहां से हम A निकालेंगे, 7 माइनस 8 यानी कि A आ गया -1। इसका मतलब इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया -1। सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है। थर्ड नंबर है B। B क्या है, B है थर्ड टर्म एंड थर्ड टर्म के लिए आप करते हो A प्लस 2D। ये आपका B के इक्वल है तो B निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A प्लस 2D रखना पड़ेगा। A कितना है -1। ऐसे ही D हमारा 8 आ चुका था तो यहां पर 8 पुट कर देंगे। ऐसा करने से हमारा जो B है ना बच्चों वो कितना आएगा 15। ये आ गया 15 और ऐसे ही लास्ट टर्म आपका 23 था। यानी कि हमने क्या किया, हमने इक्वेशन सॉल्व करके A और B की वैल्यूज को निकाला है। अब आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन करने का सबसे शॉर्टकट मेथड एंड वो क्या है, बहुत ध्यान से देखना। किसी भी एपी के अंदर अगर आपको चार नंबर दिए हुए, मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, ये चार नंबर है हमारे पास। बहुत ध्यान से देखो, जो बीच का नंबर है ना हमेशा उसके लेफ्ट और राइट के नंबर का एवरेज होता है। यानी कि 4 क्या है, 4 है 2 प्लस 6/2, करेक्ट। ऐसे जो 6 है वो क्या है, वो है 4 प्लस 8/2। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं 7 क्या है, 7 है बच्चों A प्लस B/2। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B आ जाएगा 14। ऐसे ही B क्या है, B है उसके लेफ्ट और उसके राइट का एवरेज, यानी B बन जाएगा 7 प्लस 23/2। B हमारा आ गया 15। इस B15 को अगर मैं इस इक्वेशन पुट कर दूं तो हमारा A भी बहुत आराम से निकल जाएगा। तो लिखो A प्लस 15 इज इक्वल टू 14। तो A इज इक्वल टू 14 माइनस 15 आ गया -1। तो इस मेथड से सॉल्व करने से हमारा टाइम बच जाएगा। हमारा A कितना आ गया -1 और B कितना आ गया 15। आई होप आपको ये मेथड अच्छे समझ में आ चुका होगा। इन केस आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।